स्कूटर टूरिंग पर आपका स्वागत है। बिहार के कई जिला नक्सल मुक्त हो चुके हैं। इस सूची में गया भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूची को अगर आप देखेंगे तो गया का एक छोटा सा हिस्सा अब नक्सल प्रभावित रहा है, वो भी न के बराबर। केंद्र सरकार ने नक्सल उन्मूलन के लिए दक्षिण बिहार के गया, औरंगाबाद से लेकर कई अन्य जिलों में सीआरपीएफ कैंप, कोबरा कैंप स्थापित कर रखा है और पिछले एक दो साल से गया में कोई भी नक्सली घटना ऐसी नहीं थी जो चर्चा का विषय बने। बहुत दिनों के बाद लेवी के लिए अपहरण हुआ गया में। घटना 24 दिसंबर की रात की है। अपहृत शाहबाज खां को वापस सुरक्षित ढूंढने में अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, कोबरा और गया पुलिस और एसटीएफ नाकाम रही है। स्थानीय ग्रामीण जो कथित नक्सली जोन के हैं, उनका कहना है कि वे अब मान लिए थे कि अब इलाके में नक्सल गतिविधि नहीं है, लेकिन एक विवेक यादव जो नक्सली सुप्रीम कमांडर था, उसका शागिर्द है, वो महज 4-5 का गिरोह का अपराधी कह सकते हैं उसे। वो सीआरपीएफ कैंप, 2 कैंप नागोबार और लुटवा प्लस लुटवा थाना की पुलिस के नाक के नीचे से 3 का अपहरण करता है, 2 को मारपीट कर छोड़ देता है। साथ में फरमान है कि 24 घंटे के अंदर 30 लाख रुपया लेवी का दे दो, अन्यथा शाहबाज खां की हत्या कर दी जाएगी। 2-3 दिन पूर्व औरंगाबाद और गया की सीमा पर नक्सलियों का बारूदी जखीरा बरामद करने का दावा सीआरपीएफ कर रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आप आईडी विस्फोटक ढूंढने में तो सीआरपीएफ और कोबरा सफल है, लेकिन एक विवेक यादव जिसके साथ महज 4 या 5 नक्सली है या कहे अपराधी गिरोह है, वो लगातार लेवी की मांग कर रहा है और वह सैकड़ों की संख्या में इलाके में मौजूद सीआरपीएफ, कोबरा और बिहार पुलिस के जवानों को धोखा देकर फरार है। इलाके में छोटे मोटे कई विकास कार्य है, जहाँ पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, सड़क कंस्ट्रक्शन है। कई अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि अब इलाके में जो सुस्त नजर आ रहे अर्धसैनिक बल को यहाँ से उठाकर छत्तीसगढ़ के सुकमा वाले इलाके में भेज दिया जाए, या इन्हें टास्क दिया जाए कि आप 1 या 2 महीने के अंदर या तो विवेक को पकड़िए या फिर आप यहाँ से मार्चिंग ऑर्डर ले लीजिए अति नक्सल प्रभावित इलाके की ओर जाने के लिए। केंद्र सरकार की जो मुहिम है उसमें अरबों रुपया खर्च हो चुका है और बिहार में भी 2-3 ऐसे कैंप सीआरपीएफ का बनाया गया था जब यहाँ आईजी रेंज विनय कुमार थे, एडीजी ऑपरेशन एसएम खोपरे और मेन जो सूत्रधार थे वो उस वक्त आईजी सीआरपीएफ बिहार चैप्टर के थे अमित कुमार, जिन्हें नक्सल उन्मूलन के उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय गृह विभाग ने 8 नक्सल प्रभावित राज्यों का प्रभार दे रखा है। छत्तीसगढ़ मुख्यालय है, कोलकाता भी अतिरिक्त मुख्यालय है। अब ये चुनौती है गया और बिहार को नजदीक से जानने वाले सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के लिए कि 4-5 साथियों के साथ विवेक यादव जो इलाके में दहशत का गंध मचा रखा है, उसे पकड़ने के लिए इतनी भारी संख्या में सीआरपीएफ और कोबरा के जवान क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या इन्हें कार्य करने के लिए कोई टास्क देना होगा या इन्हें उसी इलाके में गया जिला मुख्यालय से हटाकर वहां कैंप कराकर विवेक के पीछे दौड़ाना होगा, यह तो आला अधिकारी तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि जो हाल अभी सीआरपीएफ कोबरा का है, उस स्थिति में विवेक यादव इनके आंख के नीचे से आए दिन कोई न कोई घटना कर फरार हो रहा है और इलाके में नक्सलियों की धमक एक बार फिर सुनाई पड़ रही है और अब ग्रामीणों के बीच भी एक बार फिर नक्सल खौफ पैदा करने में विवेक यादव और उसके गिरोह के सदस्य सफल हो रहे हैं। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।